नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े हमारे साथ में। याद रखिएगा दोस्तों कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। मैं इन सब बिंदुओं पर चर्चा करूँगा आप लोगों से, और आप सबसे मैं अपील करना चाहूँगा कि केवल समय बीतता जा रहा है। माने मान के चलिए कि 10 तारीख को आप लोगों का एक के साथ दूसरा नोट फ्री का ऑफर बंद हो रहा है। अतः आप अगर चाहते हैं नोट प्राप्त करना तो आप एक नोट्स के साथ दूसरा नोट फ्री प्राप्त कर सकते हैं। 1000 रुपये शुल्क जमा करिए और अपने नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। आयोग की न्यूज़ बताऊँ इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिए 8115998801 पे। बहुत से ऐसे भाई बहन होते हैं जो आते हैं, नोट्स की बात करते हैं, उसकी सूचना लेकर के भाग जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आइंदा अगर इस प्रकार की चीज़ें देखी गई सीधे ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नोट्स बुकिंग का काम होता है। वहाँ पर हम आपको सूचना देने के लिए नहीं बैठे हैं, सीधी सी बात है। अच्छा लगे बुरा लगे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सूचना केंद्र नहीं है, ये नोट्स बुकिंग केंद्र है। वहाँ पे आप जिससे बात करते रहते, ज़रूरी नहीं कि हम ही रहें, तो आप इस तरीके की बात ना करें तो ज़्यादा उत्तम है। नोट्स आप बुक करिए, पेमेंट हमारे निगरानी में होता है, वो हमारी जिम्मेदारी है, और मेरे स्कैनर पर होता है, मेरे QR पे होता है। तो इसलिए आप निश्चित होकर पेमेंट करें और जमा करें फीस को और अपना नोट्स प्राप्त कर लें। 8115998801 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस को से दीजिए, अपने नोट्स को बुक कीजिए। फिर आए आगे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय नए विज्ञापन को निकालने की कवायद शुरू हो गई है। नए विज्ञापन में कई बदलाव किए गए हैं, माइनस मार्किंग लागू हो गई है। वहीं एक बड़ा बदलाव किया गया है, माइनस मार्किंग लागू होने के साथ साथ GS नहीं जोड़ा गया है। 120 प्रश्नों का आपका TGT होगा। TGT आपका 120 प्रश्नों का होगा, जिनमें एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। इस लिहाज से 360 प्रश्नों पर आपकी मेरिट बनेगी और माइनस मार्किंग रहेगी। जाहिर सी बात है, देखिए माइनस मार्किंग करने के पीछे आयोग का सबसे बड़ा, आयोग की मंशा सबसे बड़ी ये है, इतनी भयंकर मेरिट जाती है तो इससे संदेह के घेरे में आयोग आ जाता है ना। माइनस मार्किंग रहेगी, ऋणात्मक अंकन, किसी प्रकार से भी कट ऑफ ज़्यादा जाने की स्थिति नहीं बनेगी, है ना। चुक्का लगाने वाले लोग बाहर ही हो जाएंगे। तो ये बहुत सराहनीय काम किया है आयोग ने, और देखा जाए तो इस पर बड़ाई की जानी चाहिए आयोग की। आयोग ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, और आने वाला समय जो है दोस्तों, आयोग ने एक बड़ा परिवर्तन ये भी किया है। PGT से उसने अधिभार, PGT और TGT से उसने अधिभार समाप्त कर दिया है। पहले क्या रहता था, लोग अधिभार के कारण से काफ़ी लाभ उठा ले जाते थे। अधिभार उनका इतना ज़्यादा हो जाता था, 25 नंबर 26 नंबर वैसे पा जाते थे। इंटरव्यू में चढ़ करके पता लगा 50 में 49 मार दिया तो उनका चयन तय हो जाता था। और पता लगा कि यहाँ पास करने वाला चाहे जितना पास करके चला जाए कोई मतलब इसका नहीं रह जाता था। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि माइनस मार्किंग हुआ, परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी हुआ। परीक्षा के पाठ्यक्रम में शासन ने स्पष्ट कर दिया है सीधे तौर पे कि कोई बदलाव नहीं है, परीक्षा का पाठ्यक्रम आपका सेम रहेगा। बाबू राम सक्सेना की व्याकरण प्रवेशिका को खारिज कर दिया गया, हटा दिया गया है, और उसके स्थान पर लघु सिद्धांत फॉर्म भी कर दिया गया। और कोई परिवर्तन नहीं, न GS जोड़ा गया न कुछ, ठीक है। अतः आप सब निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करें। पुरानी नियमावली से मांग करने वालों को मैं बताना चाहूँगा, यही आपने B.Ed कर लिया होता तो निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदा होगा, नो डाउट। रही बात ये कि हमारा चैनल कभी आपका विरोधी नहीं रहा है ना। आगे कोशिश भी की जा रही है, बट 15 जुलाई तक आपका विज्ञापन आ रहा है, और DM हो चाहे SDM हो, किसी से भी वार्तालाप हुआ हो, DM अपना पिंड छुड़ाए और लॉलीपॉप छटाने के लिए आपको दे दिया। बहुत से अभ्यर्थी वंचित हो रहे हैं इससे, लेकिन हज़ारों की संख्या में बहुतों का भला भी हो रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, इस विज्ञापन में अगर कोई क्वालिफाई नहीं किया, नौकरी नहीं पाया, तो फिर वो भूल जाए नौकरी। और याद रखिएगा, जो समझदार बच्चा है, जो समझदार अभ्यर्थी है, वह नोट्स लेकर के पढ़ना शुरू कर दिया है। कल की संख्या में मैं बता रहा हूँ 20,000 नोट्स बुक हुए, 17 बोरियों में हमारे नोट्स गए, याद रखिए। और चाहे टेट हो, चाहे TGT हो, चाहे PRT हो, प्राइमरी, दरोगा, सिपाही,
है ना। इन सबके नोट्स हमारे यहाँ से बुक हो रहे हैं। बीपीएससी भर्ती में हज़ारों चयनित हुए, 2025 यहाँ चयनित हुए। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पे बहुत हैं। तो याद रखिएगा कितने पद आ रहे हैं। अगर आप मेहनत करें, अगर देखा जाए तो एक एक विषय में 2,500 हज़ार पद हैं, बड़े विषय हैं, 2,500 3,000 पद हैं, है ना। सामान्य वर्ग की बात करें, सामान्य वर्ग में 1500 1600 पद हैं। और मैं आप लोगों को एक सुझाव दूंगा, EWS में जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं कभी अप्लाई नहीं करें, क्योंकि EWS में खेला होता है। EWS को आयु सीमा में कोई छूट नहीं, EWS को किसी भी प्रकार से छूट नहीं है, बस एक पैसे में छूट रहती है। उनका 800 लगेगा तो इनका 625 लगेगा। अरे 100-150 रुपये के चक्कर में अच्छा खासा अपना नुकसान कर रहे हो। वहाँ आती है कट ऑफ, तो वहाँ पे क्या होता है, कट ऑफ जब आती है तो क्या होता है, कट ऑफ आने के बाद में एक अलग तमाशा होता है, समझ रहे हैं ना। इनको केवल और केवल कहाँ घुमाता है, केवल और केवल आपका घुमाता है EWS की मेरिट में। तो बताइए कहाँ से चयन होगा भैया, सामान्य में ये फाइट नहीं कर सकते। इसलिए EWS में अप्लाई मत कीजिएगा, यही मेरा कहना है। नहीं फंसोगे, दिक्कत में रह जाओगे। 123 EWS की मेरिट गई है, 122 में हो गया है सामान्य वर्ग। अब आप स्वतः समझिए कि क्या स्थिति होनी चाहिए, क्या स्थिति है। अतः आपसे अपील है कि आप लोग EWS पर कभी भी ना अप्लाई करें, ठीक है। बकवास है ये, एक तरीके से थमाया गया है तमगा, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन लोगों की आदत है, करेंगे क्या, ठीक है। बने रहे हमारे साथ में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा।